चिराग पासवान ने कहा कि अगर पशुपति पारस को राजनीति खेलना है तो फिर मेरे साथ गेम खेलना बंद करे, क्योंकि अगर राजनीति में मैं उतरा तो यह गेम महंगा पड़ जाएगा। आखिर चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर सीट को लेकर दावा ठोकना बार बार चलता रहता है, लेकिन इस बार आखिर राजनीति में हलचल क्यों मच गई है? चिराग पासवान आखिर क्यों पशुपति पारस पर निशाना साध रहे हैं? पशुपति पारस का भी कहना है कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो फिर मैं अपनी तरफ से तेजस्वी यादव या फिर खुद की टीम बना के तब राजनीति में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इस बार समझना यह है कि आखिर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच ऐसा दौर क्यों आया कि दोनों को हाजीपुर सीट ही चाहिए और कोई भी हाजीपुर सीट को छोड़ना नहीं चाहता। वहां से चिराग पासवान का कहना है कि मेरे पापा की विरासत है, तो उनके भाई पशुपति पारस का कहना है कि मेरे पिता की विरासत है और उन्होंने मेरे को दान में दिया था। अब दोनों की बात समझे तो फिर आखिर सच क्या है और झूठ क्या है यह समझना पड़ेगा, क्योंकि पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट को छोड़ना नहीं चाहते और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी अपने पिता के नाम पर सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान तो ठीक, अब नीतीश कुमार भी इस खेमे में उतर रहे हैं। चिराग पासवान के साथ साथ अब नीतीश कुमार का भी कहना है कि हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे और इसी को लेकर छिड़ रहे विवाद को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि चिराग पासवान के हाजीपुर सीट की मांग करने पर आखिर ऐसे विवाद हो रहे हैं? चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच लफड़े तो बहुत पहले से चलते थे, लेकिन अभी इन लफड़ों को देखा जा रहा है जो कि अब एक चुनावी मैदान में जंग का रूप ले रहे हैं, जो कि यह एनडीए के लिए बहुत ही खौफनाक हो सकता है। क्योंकि चुनावी मैदान में चुनाव अगर होने हैं तो उससे पहले अगर चुनावी मैदान में विवाद छिड़ते हैं तो फिर बीजेपी सत्ता में आने से पहले ही डूब जाएगी। क्योंकि चिराग पासवान के साथ साथ अगर पशुपति पारस लड़ाई करते रहे तो फिर राजनीति में लोगों का यही मानना होगा कि एनडीए में कोई भी गठबंधन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, कोई भी गठबंधन ठीक नहीं रहा। जब से नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हुई है तब से एनडीए में बस लफड़े पे लफड़े ही हो रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस तो ठीक, अब नीतीश कुमार के वजह से चिराग पासवान पार्टियों में जाना बंद कर दिए हैं और पीएम के ट्वीट का जवाब देना बंद कर दिए हैं। क्योंकि चिराग पासवान शुरू से ही नहीं चाहते थे कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री हो, लेकिन इस बार की एंट्री के देखने के बाद चिराग पासवान भी समझ रहे हैं कि एनडीए कुछ ना कुछ गेम प्लान जरूर कर रही है, जिसमें कि चिराग और पशुपति पारस दोनों को ही डूबना पड़ सकता है। इस नाव पे सवार होने के बाद ये कश्ती कहां तक ले जाएगी और इसका किनारा होगा भी या नहीं, यह देखने लायक होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद किनारा तो हर कोई ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा। इस बार राजनीति का उलटफेर किसी को समझ नहीं आ रहा। आज के न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।